गाइस हम बैठे हैं शादी में। ये है पंडित जी पाठ पढ़े। दूल्हे की साइड से हैं पंडित जी। तो मेरे फोटो कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौसधं नासाग्रे गजनेत्रिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलितं कंठे मुक्तावले गोपे श्री परिविष्टितो आप भी पियोगे? वो कॉफी ये तो दे दे दे। ओ मैडम कॉफी लगे अभी ले आएगा, वो ले आएगा। बैठ जा। कॉफी नहीं ली तुमने? हाय थैंक यू। कॉफी ली मौसी के साथ बैठ जाओ। आपके बाल पड़े, मेरे को लगा कॉफी मौसी की शादी हो गई। तुमने अच्छी लगाई यार। तब तो टाक ले रहे हैं और गीतुली चला। गाइस ये मेरी दीदी देखो। गीता गीता हाय के और गीता जी गाइस पंडित जी स्माइल करो। अन्विक क्या दूं? कामपुर कर पे गीता खतरनाक। ये लड़कियों का हो गया, लड़कों का हमने दे दिया है। ये हो गया सबके संगणी का आदान प्रदान। जा समझी के चश्म भैया समझी का जरी को दे दूंगा पंडित जी बस अंदेल बीड़ 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 पीवी में आपको कौन चूसे माल डाल ड्राई फ्रूट्स वही जरी सब ड्राई फ्रूट्स। इसको भी अंदर रखा। हमारा ड्राई फ्रूट अच्छा था। पैकिंग भी उतर गया ना और भी कम है। अब आगे दुल्हन के कपड़े। रोटी खा खाओ खानी जरा। तब मैं आदि में इसको अपने साथ रखोगे, कभी भी इसके साथ उपेक्षा का व्यवहार नहीं करोगे। सुन रहे हो बंदी? क्या करें आज के बाद आप इसको हवन में, जप में, तप में कोई भी शुभ कार्य होंगे तो इसको अपनी धर्म पत्नी के रूप में रखोगे। कभी भी इसकी अवहेलना अपने घर में नहीं करोगे, ठीक है? इसको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। खाली पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। हाँ ठीक है। नाच चरावे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हम करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होना चाहिए। फुल चढ़ाइए। जय हो। कैसे हैं पंडित जी? नहीं करूँगा, पानी से नहीं पाऊंगा। सही बात कह रहे हो। सबसे बड़ी वही है, दिक्कत वही है। वो लक्ष्मी दे रहे हैं। हाँ ठीक है। और आपका पूजन विष्णु के लिए लक्ष्मी नारायण के रूप में कर रहे हैं अपने घर में। वो लक्ष्मी का हाँ खाली आप आलम है आगे भेज है रिपोर्ट। सही कौन है? आप चलिए यज्ञ में, संकल्प में, दान में
हाँ इसको क्या है शांत बनाए रखेंगे। समस्त कार्य में साधन बनाओ। कोई भी काम करना है पत्नी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता अगर पत्नी। हाँ बताओ क्या संसार के धर्म में, अर्थ में, हवन में, जप में, तप में, नदी में, आदि में जहाँ तीर्थ यात्रा करेंगे शांत रखेंगे। ओके हाँ कभी भी उसके साथ अवहेलना का व्यवहार नहीं करेंगे। ओके पहना दो, दिखा दी। अंचल दे दो आपको, अंचल बनाओ तब तक। बताइए ये देखो साल पूजा वाह मजा आ गया। हाँ इसको दे दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु। वही रहना ये रखो सर में रखो। बोलो ना बे ब्लॉग। और मैं स्लिम ट्रिम हूँ ना। जीरो फिगर। पहले उनको जाने को, दोनों को अब दुल्हन को दूल्हे के साइड वो कर दिया हमने, सौंप दिया हमने। हाँ, आज से अब दुल्हन इनकी साइड हो गई। अब कैमरा वाला दिखाई नहीं अभी। उसके बाद यहाँ पे से दुल्हन की मम्मी और जिन्होंने कन्यादान कराया भैया भाभी वो नहीं देखेंगे, दुल्हन के फेरे नहीं देखेंगे, वो नहीं देखते हैं। आशीर्वाद देके वो चले जाएंगे अंदर। हमारी शादी में भी गाइस, हमारी शादी में भी दादा ने की, जो दादा हाय बोलो। हमारी शादी की वीडियो भी इन्होंने ही बनाई थी। और किसी को भी वीडियो करना, वीडियो और फोटोग्राफी करानी हो शादी की तो इनसे संपर्क करें। बताओ अपने उसका नाम। मैं नंबर 9719620005। ओके, यहाँ संपर्क करेगा इस। चलो ये टूना कोट में रहते हैं। हाँ, ये टूना कोट के हैं। एड्रेस खन्ना गर्म पानी साइड। गरम पानी बाकी बोल देना तू। बाकी नंबर दे दिया है भैया ने, इसमें संपर्क करें। बाकी इनसे फोन करें। मुझसे फोन करें। गाइस फोटो वीडियो सब पर्सनल भी दे देते हैं भैया। दादा फोटो वीडियो सब पर्सनल भी दे देते हैं, है ना? हाँ सब दे देते हैं, इसलिए इनसे संपर्क करें। लाए क्यों हमने कहा था पतले लाना, मोटे मोटे लाए क्यों, लाउड़ी को ऐसे बराती लाए क्यों, मुर्गा बोला कुकड़ी को ऐसे बराती लाए। पूजा की वीडियो अच्छी आती है। बेटा तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मानो हमारा एहसान ये भूमि में आकर दी, मानो हमारा एहसान की। गाना आता है झाड़ू लगा कर पोछा लगाए। पतिदेव से लगवाना है, ये कह रहे हैं।
यहाँ पे फेरे हो रहे हैं। नी बन्नी क्या कह रहे हैं बताइए। की जाती है ना। हिंदू धर्म में एक ऐसा है जो सोच समझकर ही शादी की जाती है ना। बहुत भली भांति चिन्ह पत्र मिलाए जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के समझौता माना जाता है। जिस परिस्थिति में कह रहे हैं हिंदू धर्म में ही विवाह एक भली भांति सोच समझकर किया जाता है, जिसमें शारीरिक संबंध से ज़्यादा आत्मिक संबंध होता है। एक दूसरे पे विश्वास ज़्यादा होना चाहिए, तब वो जीवन यापन चलता है। अब विश्वास नहीं होगा तो जीवन यापन भी नहीं होगा। विश्वास बहुत जरूरी है। आत्मिक संबंध 16 संस्कारों में कितने संस्कार हैं हमारे? 16 में से शादी जो है विवाह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संस्कार होता है हमारे जीवन के लिए, जो घर परिवार आदि आदि में सुख दुख में साथ चलने के लिए शादी जो है महत्वपूर्ण संस्कार है। इसलिए देखो खीले जो हम फूकते हैं क्यों बिखेरते हैं पता है? गेहूं के भी डाल सकते थे, अन्य अनाज को भी डाल सकते हैं। खीले किसके बनते हैं? धान के। धान की बाली कहीं उत्पन्न होती है, बीज उसका कहीं पे होता है, पौधा कहीं तैयार होता है, फिर उसको रुपाई कहीं और होती है। उसी प्रकार से कन्या भी है, उसकी पालन पोषण कहीं और हो रहा है, लेकिन उसका घर बार फिर कहीं और बस रहा है। इसलिए इसका धान से ही संबंध रखा गया है, ठीक है। पहले फेरे में आपसे कन्या क्या कहती है सुन लीजिए ध्यान से। यदि आप जीवन में कभी भी तीर्थ आदि यात्रा व्रत उपवास करेंगे तो मुझे साथ लेकर चलेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ या ना? हाँ करोगे ना? हाँ कह रहे हो। तो आप अंगूठा फिर अंगूठा पकड़िएगा। हाँ फिर सर में गाथा गाने तभी चलेगा आगे। सौभाग्य ठीक है। दूसरा फेरा पूर्ण हो चुका तो दूसरा वचन भी हो चुका। तो दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है? कन्या आपसे कहती है जिस प्रकार से आज तक आप अपने माता पिता का सम्मान अपने घर में करते हैं, उसी प्रकार से मेरे माता पिता का सम्मान भी आप यहाँ पर करोगे जब भी आओगे। कहने उनका तेरा यदि भाई महबूब वाला और यही बात इस पर भी लागू होती है यहाँ पर। जैसे इसका एक वचन तुम्हारा भी हो गया यहाँ पर, तो तुम जिस प्रकार तुमने आज तक अपने घर में जिस प्रकार से तूने अपने माता पिता का सम्मान किया, अब तू मेरे घर में आने जा रही है तो मेरे माता पिता का भी वैसा ही सम्मान करेगी, ठीक है? ठीक है। वो होएगा, होएगा, वो करेगी। दूसरा वचन संपन्न हुआ, दूसरा फेरा। हम यहाँ पे ध्यान से सुन रहे हैं। ये दूल्हे के वहाँ वालों को भूख लग गई। तीसरा वचन है आई। तीन अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है? तुम्हारी बंद हो गई। ये तो स्कूल पर आ रही युवा अवस्था, बौड़ा अवस्था और पढ़ा ठीक है। युवा अवस्था में जो है उसके माता पिता ने उसका यहाँ पर पालन पोषण किया, वो कह रही है मेरे माता पिता ने मेरी युवा अवस्था में किया। अब प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था में आप मेरा पालन पोषण करेंगे, तभी मैं आपके बाएं अंग में बैठूंगी। क्या आप ऐसा करेंगे? मानिए। कन्या क्या कहती है आपसे? चौथा वचन है आई। चौथा वचन में आपसे कहती है विवाह से पूर्व आप आज तक जो भी था घर परिवार से चिंता से मुक्त थे। उतना बाइक पकड़ी भी गाड़ लगाया होता, कहीं भी चल दिए, ठीक है, मुक्त थे। क्योंकि अब आप विवाह करने जा रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं? विवाह करने जा रहे हैं। परिवार की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी परिवार की आवश्यकताएं होती है। उसकी आवश्यकताएं होती हैं क्रीम पाउडर, लता कपड़ा, पार्लर का तो उसका खर्चा अब आपको उठाना पड़ेगा। भविष्य का निर्वाह उनका खर्चा करना पड़ेगा। यदि आप इसमें सहमत हैं दिलाना पड़ेगा। चौथा फेरा संपन्न हुआ। पांचवे में क्या कहती है? इसमें कन्या वर से कहती है विवाह के बाद आप घर के कार्यों में, विवाह में, अन्य संस्कारों में, यज्ञ में, रामायण में, भागवत में, कीर्तन में, मकान बनाने में जो भी धन खर्च करेंगे उसमें आज से मेरी भी सहमति होगी। अगर उसके आप धन खर्च नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा होगा? कितने लोग साक्षी हैं? छठे वचन में क्या कहती है कन्या? कन्या कहती है अपने वर से कहती है अब कन्या की बारी। मैं अपनी सखियों के बीच में बैठी हूँ, कहीं महिलाओं के बीच में बैठी हूँ, तो आप मुझे
किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं करेंगे, हाँ, इंसल्ट नहीं करोगे। उसके सखियों के बीच में उसको डांट फटकार नहीं करेंगे। और यही ज्यादा होता है। वचन तेरे लिए भी है, ये कहीं पे समाज में बैठे होंगे प्रेमा को सुन ले तो आप उस पर उनको अपमानित वहाँ पर नहीं कर सकते हो। जो भी बात करनी हो सम्मान करना है। उसमें समझा सकते हैं, क्योंकि उससे अपनी ही अवहेलना होती है, अपनी बेइज्जती होती है, 4 लोग सुनते हैं। हाँ। इसलिए जो बच्चे है यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मान्य है। मान्य। वर्जी के 2 हो गए ना, 7 पूरे हो गए हैं। 7वां ही पूरा हो गया भाई। 7वें वचन में कन्या क्या कहती है? सुनो, अपने सुनो। मन से कहती है, कन्या सुन। सुन लो। ऐसा बार बार कोई मिलेगा भी नहीं सुनाने वाला, है ना? बार बार नहीं मिलेगा कोई, देख लेना। इसमें कन्या कहती है आज के बाद आप पराई स्त्री को अपनी माँ के समान समझेंगे। ये मेन। हाँ, मुख्य कारण। कई शादियाँ इससे टूट जाती हैं, विलंबित हो जाती हैं, यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है। सही। है ना? हाँ। कन्या अपने वर्ष से कहती है आज के बाद पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझेंगे। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। ठीक है, बड़ा ही अहम रोल है, नहीं बनाएंगे। यही वचन सुखी और गृहस्थी के आधारशिला है। इसी में दोनों का वर्तमान भविष्य और सुंदर है। वर्तमान भी इसी से है और भविष्य भी इसी से। इसलिए देखो, हर कन्या चाहती है कि मुझे हीरा मिल जाए, लेकिन ये तो कुछ सालों के बाद पता लगता है हीरा मिला या कोयला मिला। एक तो हीरे मिल जाते हैं, कोई कोयले हो जाते हैं। हाँ, ये हीरे ही हैं। जवाई राजा हीरे हीरे। वाले हो गए, हीरे कोयले की तरह हो गए, और अगर खाने पीने वाले नहीं हुए तो वो हीरे हो गए। इसलिए ना, हाँ जी बताओ। इसको 7 बार। तुम्हारे पंडित ने बताया होगा, और भी इधर देखना। और भी था देखना बताया। क्यों बताएंगे? हम ऐसी लड़कियां हैं कि हम किसी और पुरुष को नहीं देखते हैं। चलिए पीछे को ले जाइए। हाँ, पीछे तक, मुकुट से पीछे ले जाओ, पीछे तक डालो। अब मुकुट आगे करिए सीधा, अंगूठी धो लीजिए, पहन लीजिए अंगूठी धो। पाँव धो बेटा, नौमड़ से पूरा खाली ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे पैर में इधर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भैया विशाल भाई थोड़ा सा ऐसे पूजा थोड़ा उठा दो। जय बजरंगबली। तुम ड्यूटी गए हो, मोमो खा गए, समोसे खा गए, पेट भर के आराम कर रहे हैं। अब दबाओ, लेकिन फिर उसके बाद ये खाएगी। चलो देखो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देखो, खाओ खिलाओ। ठीक है डब्बे को पहले अपने यहाँ पहले खुद खाना है। पहले खुद खाना है आप बेटा, अब यहाँ पे खुद खाना है। उन्होंने खिला फिर आपको व्याजित कलिए क्या जी, सबका लड्डू पूरा ही। एक बार और थोड़ा सा आज थोड़ा झूठ को जनमान उठाए ना, मामा ने उठाए ना कहती को खवा गए। सब करना है। जय हो। अब तो लक्ष्मी के रूप में है उस घर में, नहाना धोना पूजा पाठ। चलिए पंडित जी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर एक लड़के वाले की तरफ के, लड़की वाले की तरफ के। यहाँ देखो, ये विदाई समारोह। विदाई समारोह विदाई समारोह चल रहा है। दूल्हे के पीछे दूल्हा कहते रहेगा, यहाँ पहला विदा हो रहा है। फिर अभी दूल्हा चलते हैं।
है